morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today I am going to start your new chapter and that is data handling, chapter number 3. First I will give you information about what is data handling. This is an introductory video, you must listen to me very carefully. So let's start chapter number 3, data handling. So student, let's start this video with the introduction about data. Now first question is, what is data? Data होता क्या है? Data is a collection of numbers gathered to give some information. इसका मतलब ये है कि कुछ numbers जो होते हैं वो collected form में होते हैं और वो आपको किसी बात की information दे रहे होते हैं. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी क्लास में सपोज करो 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट के मैथ्स में आउट ऑफ 10 मार्क्स आए. किसी के 10 में से 10 भी आए, 4, 5, 2, 2.5, ये सारे मार्क्स आए आपको 40 स्टूडेंट के मैथ्स के अंदर. तो ये जो मैथ्स के अंदर जो मार्क्स आए ना, दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा गिवन. क्या आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको. शॉपिंग डन इन अ ईयर, कितनी शॉपिंग करी आपने एक साल के अंदर, कितने रुपयों की शॉपिंग. मान लीजिए आपने जनवरी में 2000 रुपये की शॉपिंग करी, फरवरी में 2500 की शॉपिंग करी. जो पूरा डेटा है ना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा के फॉर्म में है. अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट, वेट ऑफ इंडिविजुअल एंड सो. ठीक है. द कलेक्शन रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस. और जो कलेक्शन हमको दिखता है, जो भी डेटा के द्वारा हमको दिखता है, इससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को कि भाई हमने कहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, कौन से महीने में हमने कम पैसे खर्च किए, अगर हमने शॉपिंग करी है तो ये हम पता लगा सकते हैं. एंड ड्रॉ इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अब सेकेंड टॉपिक हमारा क्या आता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, सेकेंड टॉपिक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं. डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? डेटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आपके कोर्स में सिर्फ 2 हैं. फर्स्ट वन इज टेबल फॉर्म. क्या? फर्स्ट वन इज टेबल फॉर्म. अब टेबल फॉर्म में एक टेबल बनाया जाता है. जैसे मैंने ये टेबल बना रखा है. टेबल फॉर्म में एक टेबल बनाया जाता है जिसमें किसी भी डेटा को शो किया जाता है. अब ये डेटा शो कर रखा है मैंने इस टेबल के अंदर. जैसे यहाँ पर एक टेबल देख रहे होंगे आप. ठीक है. यहाँ फर्स्ट कॉलम में विलेज है, लिया गया है. सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स है. और तीसरा कॉलम जो है वो आपका किसका है? फ्रीक्वेंसी का है. ठीक है. अब ये डेटा दिखाता है कि 3 गांव हैं. अब इस डेटा के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि 3 गांव हैं, ए, बी और सी. उन 3 गांवों के अंदर कितनी कार्स हैं. उन 3 गांवों ए, बी, सी के अंदर कितनी कार्स हैं, ये हमें ये डेटा इसके अंदर टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा है. ये कार की फ्रीक्वेंसी है मतलब, और यह बीच में क्या है? टैली मार्क्स है. ये रफ तरह से काम होता है इसका. ये हम आपको क्वेश्चन जब करवाएंगे तो मैं आपको और भी अच्छी तरह समझा दूँगी. अब जैसे विलेज ए के अंदर 5 कार्स हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई कार्स की? 5. उसी तरह से विलेज बी में कितनी कार्स हैं? 8 कार्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 8. विलेज सी में 7 कार्स हैं तो फ्रीक्वेंसी कार्स की कितनी हुई? 7 हुई. तो इस तरह से हम एक डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हुआ आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म. अब मैं आपको थोड़ा सा टैली मार्क्स के बारे में भी थोड़ा समझाती हूँ. अब टैली मार्क्स की बात करते हैं. एक कार, अब टैली मार्क्स में क्या होता है? एक कार एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. 5 कारें हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 5वीं कार को हम डायगोनल फॉर्म में लगा देंगे. 5 को हम डायगोनल फॉर्म में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये 5 रिप्रेजेंट हो जाएगा. अब देखिए बी विलेज में कितनी है? 8 कारें हैं. 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8 टैली मार्क्स की फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब विलेज सी में कितनी कारें हैं? 7 कारें हैं तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 और 7.
तो टैली मार्क्स को हम लाइनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टैली मार्क्स में 5 का एक सेट बनता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन बार ग्राफ फॉर्म। आपने कई बार सुना भी होगा बार ग्राफ। आप किस में बनाते हैं? अपने ग्राफ पेपर के ऊपर बार ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो किसी भी आप डेटा को बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन बार ग्राफ फॉर्म। वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम बार ग्राफ की, यानी बार के थ्रू हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसी डेटा को ले लीजिए। जैसे अब मैंने आपको बताया, इस डेटा को मैंने आपको लीजिए, ये वाला जो है आपका विलेज ए, विलेज बी और विलेज सी वाला जो डेटा है इसको ले लीजिए। इसमें नंबर ऑफ़ कार्ड्स विलेज ए में 5 बताई मैंने, बी में 8 बताई और सी में 7 बताई। ये तो टेबल फॉर्म में था। अब मैं इसी डेटा को आपको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी। तो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्या ले लिया, ग्राफ पेपर ले लिया। ग्राफ पेपर के अंदर मैंने क्या किया, एक पहले मैंने यहाँ वो वर्टिकल लाइन शो करी और दूसरी मैंने यहाँ पर एक क्या करी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अंदर मैं यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, ये अब ये रिप्रेजेंट हो गया। दिस जहाँ पर वो मीट करते हैं उसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 0। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 0 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसी डेटा को ले लीजिए। जैसे मैंने बोला आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने विलेज बनाना है। सपोज़ ये वाला आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक विलेज ए है, फिर एक आपने सेंटीमीटर को छोड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक विलेज बी है, फिर 1 सेंटीमीटर आपने छोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक विलेज सी है। ओके, अब मैंने क्या बताया, विलेज ए में कितनी नंबर ऑफ कार। अब यहाँ जो ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर मैंने क्या शो किए, विलेजेस शो किए। और ये जो वर्टिकल लाइन है मेरी, यहाँ पर मैंने क्या शो किया, नंबर ऑफ कार्स शो किया। क्या शो किया, नंबर ऑफ कार्स शो किया मैंने। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका बार ग्राफ के थ्रू किसी भी डेटा को शो करना। तो मैंने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे विलेजेस शो हो रहे हैं और आपकी वर्टिकल लाइन पे नंबर ऑफ़ कार्स शो हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज विलेज ए है, ये एक जो है आपका एक जो पूरा स्क्वायर है इसका एक साइड बता रही है, यहाँ पर एक छोड़ के ये दिस इज़ विलेज बी, एक छोड़ के फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक विलेज सी। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने बताया नंबर ऑफ़ कार्स है। तो एक स्क्वायर को मैंने नंबर ऑफ़ कार्स में ये सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस वन इज़ आपका 8। ठीक है, ये 8 हो गया, मैंने शो कर दिया। अब मैंने क्या बताया आपको कि विलेज ए के अंदर नंबर ऑफ़ कार्स कितनी है, 5 है। तो मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन में देखूंगी कि नंबर ऑफ़ कार्स की साइड में 5, ये रहा 5। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा के यहाँ पर और एक क्या बना दूँगी, कॉलम ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर दिया 5 पे। नंबर ऑफ़ कार्स ए विलेज के अंदर नंबर ऑफ़ कार्स कितनी है, 5। इस तरह से मैंने इसको शेड कर दिया। अब ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए विलेज के अंदर 5 नंबर ऑफ़ कार्स है। बी विलेज में कितनी थी, बी विलेज में थी 8। तो मैं क्या करूँगी, मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्स ये रही 8। तो मैं बी विलेज में जाऊँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहा 8, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से एक अपना एक कॉलम ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर इस तरह से ये मैंने कॉलम ड्रॉ किया, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया ये इस तरह से, और ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कॉलम जो है 8 नंबर ऑफ़ कार्स रिप्रेजेंट कर रहा है इन विलेज बी।
उसी तरह से विलेज सी के अंदर कितनी थी 17, तो मैंने ये फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ से ये, और ये मैंने इसको शेड कर दिया। तो अब ये जो बार ग्राफ है आपका, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ए बी और सी विलेज में नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी हैं। तो ये भी एक क्या है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपके कोर्स में दो तरह से हैं, एक टेबुलर फॉर्म में और दूसरा बार ग्राफ में। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। और ये है आपका किसके फॉर्म में, आपके बार ग्राफ की फॉर्म में आपको एक डेटा को रिप्रेजेंट करना मैंने आपको सिखाया। अब एक चीज़ और समझा दूँ, मैंने 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को यहाँ पर 1 2 और 3 4 5 6 ऐसे लिया। मैं चाहूँ तो इस 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को 10 20 30 40 भी ले सकती हूँ। वो इस पे डिपेंड करता है, 100 200 300 भी ले सकती हूँ। वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स कितने बड़े हैं। अगर मान लीजिए ये होता कि विलेज ए के अंदर 100 कार्ड्स हैं या 150 कार्ड्स हैं या मान लीजिए 1000 कार्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लेती, नंबर ऑफ कार्ड्स में यहाँ पर 100 200 300 400 नंबर ले लेती, क्योंकि 1 2 3 लूँगी तो 100 तो मेरा कितना ऊपर तक चला जाएगा। तो मैं 100 200 भी ले सकती थी। अगर मान लीजिए थोड़े छोटे हैं नंबर, तो मैं कितने, मान लीजिए 50 कार्ड्स हैं या 150 कार्ड्स हैं, तो मैं क्या लेती, यहाँ 1 सेंटीमीटर को 50 फिर 100 फिर 150 इस तरह से भी ले सकती थी। तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि मैंने नंबर्स जो लिए हैं इस साइड में, कि आपके नंबर्स बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स मेरी 1 2 3 के इसमें ही आ रही थी, 8 थी, किसी में 5 थी, तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिया। तो हम इस एक बार ग्राफ को एक नज़र में देख के ही सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या शो किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है, ये तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बार ग्राफ। कई बार ऐसा भी होता है कि बार ग्राफ डबल भी होते हैं। डबल बार ग्राफ के अंदर शो किया जाता है कि कोई दो इन्फॉर्मेशन एक साथ दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में 10 में से 20 आए और सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 10 में से 4 मार्क्स आए और सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए आपके मैथ्स के अंदर 10 में से 6 मार्क्स आए। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ही बाजू बाजू में आप डबल बार ग्राफ के द्वारा आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बार ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर डबल बार ग्राफ की कैसी होती है। तो बच्चों, ये है आपकी डबल बार ग्राफ की पिक्चर, जिसमें आपको एक ही इन्फॉर्मेशन है लेकिन दो ग्राफ के द्वारा शो की कर गई है। तो ये बाजू बाजू में होते हैं ग्राफ। इस तरह जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो मैं आपको उसको और भी अच्छी तरह से समझाऊंगी, पर आपको बस ये समझना ज़रूरी है कि ये जो है आपका डबल बार ग्राफ है, वो आपका सिंगल बार ग्राफ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने बताया मीन। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में एवरेज भी बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, अब एवरेज का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करें और उसे बराबर बराबर सबको बांट दिया जाए। कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज़ करो आपके पास बहुत सारे क्या नाम मार्बल्स प्रेजेंट हैं, उन सब मार्बल्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए। बहुत सारे मार्बल्स हैं आपके पास में, उन सारे मार्बल्स को इकट्ठा किया जाए और फिर बराबर बराबर इन मार्बल्स को सबके बीच में बांट दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं हम आपको, एवरेज। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ all the observations upon total number of all the observations। ये मीन का फॉर्मूला है।
अब किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, इस बात का ध्यान रखें। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे बोलती हूँ, सपोज़ आपके पास में मान लीजिए 2, 4, 8, 3, 9, 2 ये नंबर्स हैं। तो आप कितने सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब आप 2 + 4 + 8 + 3 + 9 + 2 करेंगे। सम मतलब प्लस होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 6। सबको प्लस कर लीजिए, प्लस के बाद जो भी आंसर आए उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका मीन आ जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं एवरेज आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन the difference between the highest and the lowest observations given us an idea of the spread of the observations। ठीक है, रेंज का मतलब और मैं अच्छी तरह समझाती हूँ डिटेल में। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशंस। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, मान लीजिए हाइट दे रखी है, गर्ल्स की हाइट दे रखी है, किसी की मान लीजिए 140 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर है, किसी की 165 है, किसी की मान लीजिए 120 सेंटीमीटर है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सी है 165, दैट इज रेंज इज इक्वल टू 165 माइनस सबसे लोएस्ट कौन सी है 120 माइनस 120 माइनस कर दो, 5 माइनस 0 इक्वल टू 0, 6 में से 2 गया 4, तो इसकी रेंज कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज। सो दिस स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज। आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन बिफोर ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। So this is the end of introductory video. We will start our exercise tomorrow. Up till then, goodbye and thank you.